कैसे ईरान ने पानी में अटकाया भारत का तेल, आखिर भारत का 49 दिन का तेल कहां गया। दोस्तों, स्टेट ऑफ हार्मोज ईरान ने बंद कर दिया है और ये पिछले कई दिनों से चल रहे युद्ध की वजह से हुआ है। लेकिन अब भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी चिंता का सबब खड़ा हो गया है। चिंता ये कि आखिर भारत कैसे अपनी तेल की आपूर्ति को पूरा करेगा। दोस्तों, अगर आप चाहें तो मेरी आज की खबर जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आखिर स्टेट ऑफ हार्मोज क्या है जो ईरान ने बंद कर दिया है और इसकी वजह से भारत सहित दुनिया के कई मुल्कों में तेल की आपूर्ति को लेकर भयानक संकट पैदा हो सकता है। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी खबर निकल कर आई है, जो विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए हैं, वो ये है कि 49 दिनों का यानी कि 49 दिनों का भारत का तेल आखिर कहां गायब हो गया। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी, क्योंकि दोस्तों ये खबर सीधे आपसे और मेरे से जुड़ी हुई है। दोस्तों, एक्चुअली कल हुआ क्या, क्योंकि तेल को लेकर अब संकट दुनिया भर में खड़े होने का खतरा पैदा हो गया था, क्योंकि स्टेट ऑफ हार्मोज दोस्तों एक छोटा सा रास्ता है जहां पर दुनिया की बहुत बड़ी आबादी का तेल होकर गुजरता है, खास तौर पर भारत और चीन का। ये बंद हो चुका है। दोस्तों, इसके लेकर भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये तो जानकारी दी कि कंट्रोल रूम बना हुआ है और हमें तेल की आपूर्ति को लेकर कोई समस्या नहीं होने वाली। लेकिन अचानक से सूत्रों के हवाले से खबरें चलने लगी। दोस्तों, सूत्रों के हवाले से खबर चलने लगी कि 25 दिन का तेल ही भारत के पास बचा है। तो दोस्तों, विपक्ष ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए कि हरदीप पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि हमें तेल की कोई कमी नहीं है, जबकि हरदीप पुरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक बाद मीडिया में ऐसी खबरें चलने लगी कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारत के पास 25 दिन का तेल बचा है। तो विपक्ष ने सवाल खड़े किए कि 9 फरवरी 2026 को, आप कह सकते हैं ये जो बजट सत्र था, उस दौरान जो तेल मंत्री हैं हरदीप पुरी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे थे देश को कि कोई संकट नहीं होगा, वॉर रूम बनाया है, उन्होंने संसद में यह जानकारी दी थी कि 74 दिन का जो तेल है वो भारत के पास है। तो जब संसद में 74 दिन का तेल भारत के पास है, हरदीप पुरी ये बता रहे थे, तो फिर अब सूत्रों के हवाले से खबर क्यों चल रही है कि 25 दिन का तेल बचा है। एग्जैक्टली कितने दिन का तेल बचा है भारत के पास, क्योंकि 74 दिन भारत सरकार ने बताया, सूत्र बता रहे हैं 25 दिन का तेल, तो बीच में चले गए 49 दिन। तो ये 49 दिन जो गए, ये 49 दिन का तेल कहां गया, ये विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए हैं। दोस्तों, एक्चुअली में ये चिंता की बात है और भारत सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की, हरदीप पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आधिकारिक तौर पर ये बताया जाना चाहिए कि हमारे पास कितने दिन का तेल है, क्योंकि ये कोई अनुमान तो होता नहीं है। आपके पास बड़ी बड़ी रिफाइनरीज हैं, आपके पास स्टॉक कितना है, आपको पूरी जानकारी होती है। तो भारत सरकार को ये बताना चाहिए, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबरों से जो चल रहा है दोस्तों, वो एक डरावनी खबर है। भारत के अंदर, भारत के लोगों के बीच किसी भी तरह की चिंता या किसी भी तरह की अफवाह नहीं फैलनी चाहिए। इस मामले को लेकर भारत सरकार को ऐसे सूत्रों का खंडन करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों दिक्कत क्या है, सारी खबरें सूत्रों से ही चल रही हैं। सूत्रों के अलावा कहीं से खबर चलती नहीं है। तो अगर सूत्र गलत जानकारी दे रहे हैं कि 25 दिन का ही तेल बचा है, तो खंडन करना चाहिए भारत सरकार को इस तरह की खबर का। वहीं दूसरी ओर एक बहुत ही चिंता की बात है दोस्तों, भारत के लिए हर लिहाज से। दोस्तों, ये खबर बताती है कि करीब 10,000 करोड़ का जो एसेट है भारत का, वो रिस्क पर है, क्योंकि इंडियन शिप ओनर्स सीक सेफ पैसेज थ्रू स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज ईरान ने बंद कर दिया है और ये वो जगह है जहां से भारत का तेल आता है, ठीक है, क्रूड ऑयल। अब यहां पर जो हमारे 10,000 करोड़ का एसेट है, जो हमारी शिप्स हैं जिनसे तेल आता है, वो फंसी पड़ी हैं, और केवल भारत की नहीं, दुनिया के कई मुल्कों की फंसी पड़ी हैं। तो वो जो शिप ओनर्स हैं, जिनकी तेल फंसे हुए हैं, जो भारत में तेल लाना चाहते हैं, वो भारत सरकार से कह रहे हैं कि आप बात कीजिए। देखिए एक और खबर, हार्मोज क्राइसिस, इंडियन शिप ओनर्स सीक गवर्नमेंट इंटरवेंशन, 27 वेसल्स स्टक, 27 वेसल्स अटके हुए हैं। मतलब 27 हमारे एसेट वहां स्टेट ऑफ हार्मोज पर अटके हुए हैं, क्योंकि वहां से ईरान ने आवाजाही बंद कर दी है इन वेसल्स की। मतलब 10,000 करोड़ रुपए आप कह सकते हैं कि दांव पर लगे हुए हैं। यहां मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों कि भारत इस पूरे मामले में कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, लेकिन ईरान ने पहले ही कह दिया है कि जो इस स्टेट ऑफ हार्मोज का इस्तेमाल करेगा, वो उसको हम किसी भी हाल में घुसने नहीं देंगे यहां से, और हम उस पर बमबारी कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि एक जहाज है, पानी में चल रहा है, उसमें तेल भरा हुआ है, अगर 1% भी उसमें कहीं से भी कोई ड्रोन आके गिर गया, कोई मिसाइल गिर गया, तो क्या हाल होगा उसका। तेल है उसमें, और न केवल उसकी वजह से वहां बहुत बड़ा कोई हादसा हो सकता है, बल्कि जो बाकी शिप्स वहां पर हैं तेल से ही लिए हुए, उनके साथ भी हो सकता है, और पानी में भी तेल का रिसाव हो सकता है, जिसको साफ करने में मतलब बहुत लंबा वक्त लग जाता है और बहुत नुकसान हो जाता है पर्यावरण का, जिसकी वजह से कंपनियां ऐसे शिप्स को मतलब बीमा ही नहीं देती। तो कोई भी शिप है तो वो वहीं पर अटकना अपना फायदा समझता है, क्योंकि अगर वो गया और ईरान ने उस पर मिसाइल मार दी तो उसका इतना नुकसान हो जाएगा कि वो
मतलब एक तरह से कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है। अब दोस्तों इस बीच जो चिंताजनक खबर आई है वो ये है, ये भी मैं आपको मीडिया के हवाले से ही खबर बता रही हूं कि ईरान ने चाइनीज और रशियन वेसल्स स्टेट ऑफ हार्मोज में जाने के लिए इजाजत दे दी है। मतलब ईरान ने चाइनीज मतलब चाइना के और रूस के वेसल्स को जाने की इजाजत दे दी है, क्योंकि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में उन्होंने उसको सपोर्ट किया था। दोस्तों अब इस मामले में विपक्ष जाहिर तौर पर सरकार से सवाल पूछेगा कि आपने ईरान के सुप्रीम लीडर को जिस तरह से उनको कत्ल किया गया उस पर शोक तक प्रकट नहीं किया, और लगातार आप मिडिल ईस्ट के देशों से बात करते रहे, पीएम लगातार मिडिल ईस्ट के देशों से बात कर रहे हैं। दोस्तों ईरान की इतनी बड़ी घटना में आपने विरोध भी दर्ज नहीं कराया, आप पूरी तरह से इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े रहे, और अब उसका नुकसान ऐसे हो रहा है दोस्तों कि चीन और रूस के वेसल जाने की इजाजत मिल रही है। हालांकि इसको भी पुख्ता नहीं माना जा सकता, लेकिन खबरें देखिए जो छप रही हैं उस हिसाब से कि जाहिर तौर पर भारत सरकार को इसका जवाब देना चाहिए कि दोस्तों ईरान हमारा कोई ऐसा मुल्क नहीं था कि हमारा कोई दुश्मन मुल्क था जो हमसे कोई किसी भी तरह की खुन्नस निकाले, लेकिन अगर चीन और रूस को इजाजत मिल सकती है तो हमको क्यों नहीं मिल सकती है। दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि खाली चीन ने इन्वेस्टमेंट की है, ईरान ने, हमने भी बहुत बड़े लेवल पर चाबहार पोर्ट पर इन्वेस्ट किया हुआ है। दोस्तों ईरान से हमारे आज के संबंध नहीं, हजारों साल पुराने संबंध है। कश्मीर के मुद्दे पर ईरान ने हमेशा भारत के स्टैंड का सपोर्ट किया है। 2016 में प्रधानमंत्री खुद भी ईरान गए। दोस्तों बीच में अगर किसी बयान को लेकर थोड़ी बहुत खटास आ भी गई है तो जो लॉन्ग टर्म रिश्ते होते हैं दोनों देशों के बीच में वो किसी एक बयान को लेकर या किसी एक गतिरोध को लेकर नहीं होते हैं। लॉन्ग टर्म ईरान हमारा एक सहयोगी रहा है, साथी रहा है, और इतने बड़े हालात में, इतने बड़े संकट में भी अगर ईरान किसी भी तरह की कंसेशन रूस को दे रहा है, चीन को दे रहा है, तो वो हमको भी मिलनी चाहिए थी ना। अब बड़ा सवाल ये दोस्तों कि भारत सरकार के मंत्री हरदीप पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो कह दिया कि किसी भी तरह का कोई संकट नहीं है, लेकिन संकट तो है, क्योंकि दोस्तों तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। आज भी तेल के दाम बढ़े हैं, तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, और हमारे जो वेसल्स हैं वो स्टेट ऑफ हार्मोज में फंसे हुए हैं। रूस से तेल खरीदना हमने बंद कर दिया है, तो अब हम खरीदेंगे कहां से। ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि आज हमारा तेल आना रुका तो हम आज रूस से बोले तो रूस का तेल हमारे शाम तक पहुंच जाएगा, उसको पहुंचने में भी वक्त लगता है। और जो स्टेट ऑफ हार्मोज वाला पूरा इलाका है वो हमको शॉर्ट पड़ता है, वहां से हमारा जो तेल है वो 5 दिन में आ जाता है। रूस से तेल आने में वक्त लगता है। अगर आज हम रूस को ऑर्डर देंगे तो उसको आने में ज्यादा वक्त लगेगा। और दूसरी बात, हम रूस को ऑर्डर कैसे देंगे, क्योंकि हमने अमेरिका के कहने पर तो रूस से तेल खरीदना बंद किया। तो अब ऐसे गतिरोध को लेकर, ऐसे संकट को लेकर हम कहां खड़े हैं। और इसीलिए दोस्तों प्रधानमंत्री के ठीक इस युद्ध से पहले इजराइल दौरे को लेकर अब और सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या जरूरत थी। इजराइल का जो पूरा यात्रा थी वो टाली भी जा सकती थी, वो पीएम 2 महीने बाद चले जाते, 6 महीने बाद चले जाते, लेकिन ठीक इस युद्ध से पहले पीएम का वहां जाना, उसके बाद युद्ध शुरू होना और प्रधानमंत्री का या भारत सरकार का शोक भी प्रकट ना करना अब भारत को एक बहुत बड़े ऐसे संकट में धकेल सकता है जिसमें केवल आम लोग नहीं दोस्तों, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। और ये केवल भारत के साथ नहीं, पूरी दुनिया के साथ है दोस्तों। लेकिन चीन और जापान जैसे जो मुल्क हैं जो इसी स्टेट ऑफ हार्मोज पर निर्भर है, तेल उनका भी रुका है, लेकिन उनके पास जो स्टॉक है वो बहुत बड़ा है, हमसे ज्यादा बड़ा है। हमारे पास उतना बड़ा स्टॉक नहीं है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।